श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का त्रयोविंशो अध्याय 23वें अध्याय में यज्ञ पत्नियों पर कृपा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, पूर्व अध्याय में ग्वाल बालों को भूख लगी। सभी बालक भूख से पीड़ित होकर भगवान की शरण में गए। वैसे सभी ग्वाल अपने अपने घरों से भोजन बनवा करके लाते थे, परंतु उस दिन ब्रज कुमारियों को छकाने की शीघ्रतावश भोजन सामग्री छोड़कर चले गए थे। भूख लगने पर कृष्ण बलराम के पास जाकर के बोले, हे शत्रुदमन, आज हमें बहुत जोर से भूख लगी हुई है। आप हमारी क्षुधा का दमन करें, हमारी भूख को मिटाएं। भगवान ने ग्वालों को यज्ञ कर्म में संलग्न अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के पास भेजा। उन्होंने यज्ञ मंडप में जाकर के कर्मकांडी ब्राह्मणों को प्रणाम कर भोजन की याचना किया, परंतु विद्या के मद में चूर अहंकारी ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों को भोजन देने से मना कर दिया। यद्यपि यज्ञ की सभी वस्तुएं भगवत स्वरूप हैं, देवता, यज्ञ, यजमान, ऋत्विक आदि भगवान के ही रूप हैं। जितम जित्यम ते जित यज्ञम भावनम त्रयीतन स्वम परिधन्ते नमः। भगवान वराह का अवतार यज्ञ अवतार है। अज्ञानी ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य रूप में समझ नहीं सके। उन ब्राह्मणों ने भोजन देने के लिए ना हाँ किया और ना ही किया। इतने भगवादाच्चाम शृणोवान्तिम ना शुश्रुवः शूद्रासम भोरि कर्मणो बलिशाम वृद्धमानिना। गोपगण निराश होकर के वापस लौट आए। ग्वालों ने भगवान से कहा, तुम लोग एक बार यज्ञ पत्नियों से जाकर के भोजन की याचना करो, वह तुम्हारी अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। भगवान की आज्ञा से ग्वालों ने पुनः जाकर के ब्राह्मण पत्नियों को प्रणाम किया और उनको भगवान का आदेश सुनाया। भगवान का संदेश सुन करके वह आनंद सागर में डूब गई और वह बड़ी प्रसन्नता से सुंदर सुंदर व्यंजन तैयार करके चांदी के पात्रों में रख करके तुलसी दल डाल करके बड़ी शीघ्रता से भगवान के पास पहुंच गई। यद्यपि उनके पतियों की इस कार्य में सहमति नहीं थी। निषेध्यमानम पतितभे विंदो दंधुसुते, लेकिन उन्होंने पतियों की बात नहीं मानी। वहां पहुंच करके राम श्याम के दर्शन किए। रामावतार में विभीषण जी भी भगवान के चरण कमलों को देख करके गदगद हो गए। अहो, इसी भाव को तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। अहो भाग्यमय अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखहु नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। भगवान के दर्शन करके यज्ञ पत्नियों के सारे ताप नष्ट हो गए। भगवान ने यज्ञ पत्नियों को सम्मान आसन पर बैठाया। सम्मान आसन पर बैठाया। स्वागतम भो महाभागम अस्त्याम करवाम किम, यनमो दृक्षम प्राप्तम उपपन्नमिदं ही वह। भगवान के दर्शन करके ही जीव भाग्यशाली होता है। बड़े प्रेम से उसकी प्रशंसा करते हुए उनका भोजन किया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण पत्नियों, आपका मंगल हो। आपको हमारा अभिलषित दर्शन प्राप्त हो गया है। अब तुम घर को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिना तुम्हारे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा।
मय्यं विहोहति भावानं गततं निसंशयं सत्यं कुरुष्वं निगमं तव पादमूलम। यज्ञ पत्नियां बोली, हे नाथ, आप ऐसा कटु वचन ना बोले। हम सभी भाई बंधुओं को छोड़ करके आपकी शरण में आई हुई हैं। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। संसारासक्ति प्रभु आसक्ति में बाधक होता है। अब हमारे पति हमें ग्रहण नहीं करेंगे। आपके चरण कमलों को प्राप्त करके हम पुनः संसार में जाना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा, प्रिय पत्नियों, विप्र पत्नियों, तुम चिंता मत करो। पतयो नाभ्यम सूर्येन पृथ्वीभ्रात सुतादया। अब तुम्हारा कोई अपमान नहीं करेगा। तुम घर में जाकर के मेरा ध्यान करते रहना। मम्मेव मनम अधास्तस्तम मम बुद्धिम निवेशयम। गीता के 12वें अध्याय का 8वें श्लोक का सूक्त है। ऐसा करने से तुम शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाओगी। भगवान के वचनामृत को सुन करके विप्र पत्नियां वापस यज्ञ मंडल में गई, मंडप में गई। ब्राह्मणों ने उनका सत्कार यज्ञ कर यज्ञ को पूर्ण किया। ब्राह्मणों को उनमें कोई भी दोष दिखाई नहीं दिया। ते चान सूयायाम स्वाभे स्त्रियम सत्यमापरयन। और बाबा तुलसीदास इसी भाव को व्यक्त करते हैं श्री रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। संत की वाणी है। ईश्वर की अनुकूलता से संसार के लोग भी अनुकूल हो जाते हैं। एक ब्राह्मण ने हठपूर्वक अपनी पत्नी को रोका था, लेकिन उसने घर में ही भगवान का ध्यान कर शरीर छोड़ दिया। उसकी आत्मज्योति परमात्मा में विलीन हो गई। हदोपुम विजसोदेयम कर्म बंधुनम। यज्ञ पत्नियों ने गोपों को यक्षेद भोजन करवाया। ब्राह्मणों ने देवियों की प्रशंसा किया और कहा, धन्य है ये हमारी देवियां जिन्होंने भगवान के दर्शन किए और हम लोग अभागे हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नियों की अगाध निष्ठा को देख करके अपने को हीन समझ करके पश्चाताप करने लगे। कहने लगे, हमारी विद्या व्रत ऐश्वर्य को धिक्कार है। दिक धन जन्मम नावृत्तम वृद्धम धिक व्रतम धिक बहुजाज्ञातम धिक कुलम धिगम कृत्यादाक्षम विमुखाते तत्तद्योत्सवे। ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करें। ब्राह्मणों को भगवान के दर्शन की आतुरता बढ़ गई, किंतु कंस के डर से भगवान के दर्शन ना कर सके। श्रीमद् भागवत सप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 24वां अध्याय 24वें अध्याय में इंद्र यज्ञ निवारण। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, पिछले अध्याय में ब्राह्मणों को अपने कर्म कांड पर अभिमान था। इंद्र का अर्थ है इंद्रियंत इति इंद्रा इति परमेश्वराय परमेश्वरेव। जो लोग नाजायज धन अथवा भेंट पूजा लेने के अभ्यासी हो जाते हैं, उनको यदि भेंट पूजा समय पर न मिले तो अधिकार का दुरुपयोग करते हैं। ऐसा लोग अपना ही सम्मान चाहते हैं, दूसरों को नहीं। ऐसे लोगों का अभिमान नष्ट करना यह भगवत कृपा है। आपश्यन्त्यो वसनम गोपेन्द्रियाकृतोद्यमान। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बलदाऊ जी के साथ गोकुल में रहते हुए गोपगणों को इंद्रयाग करने को उद्यत देखा। गोवर्धन शब्द का तात्विक विवेचन। गोवर्धन लीला रास लीला का उद्योग घात है। गोवर्धन का अर्थ है
गो माने इंद्रियां, वर्धन का भाव है इंद्रियों में भक्ति और ज्ञान की वृद्धि होना। ज्ञान और भक्ति से बढ़ने से देहाभ्यास नष्ट हो जाता है। देहा देहाध्यास नष्ट होने पर ही रास लीला में प्रवेश होता है। गोपियों ने घर छोड़ करके गिरिराज पर वास किया। घर में भोग, राग, द्वेष, अहम भाव, तिरस्कार, वासना आदि रहते हैं। सात्विक भोग में भक्ति दृढ़ होती है। पवित्र तीर्थ में ही साधना होती है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं होता है। गीता में भगवान कहते हैं, कर्मेंद्रिय कर्मयोगा सत्यम साविशिष्यते। गीता के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक का सूक्त है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा के समय श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे। प्रातः काल लाला विश्राम कर रहे थे। उसी समय मैया जग गई। लाला ने मैया से रसोई में जाकर के जल्दी उठने का तथा रसोई जल्दी तैयार करने का कारण पूछा। मैया ने कहा, आज देवताओं के लिए रसोई बना रही हूँ। भगवान बोले, सबसे बड़ा देवता तो मैं हूँ। मैया ने लाला की शंका दूर करने को बाबा के पास भेजा। तत्र तावत् क्रियायोगो भवताम किं विचारिता अथवं लौकिकस्ते प्रेक्षतम साधु भंडायताम। लाला ने बाबा से पूछा, हे बाबा, यह किसके लिए यज्ञ की तैयारी हो रही है? इसका फल क्या है? इसमें क्या सामग्री लगती है? क्या यह पूजा शास्त्रीय है? नंद बाबा ने कहा, परजन्यो भगवानित्रं मेघस्तम् अस्मात् मूर्तया तेजो भीवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा, हे लाला, यह इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हो रहा है। लाला ने इंद्र पूजा के फल के बारे में पूछा। बाबा ने कहा, इंद्र देवता मेघ वृष्टि करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए ही भोग लगाया जाता है। लाला ने पुनः पूछा, क्या इंद्र देवता पूजा ग्रहण करते हैं? नंद बाबा ने कहा, नहीं बेटा, देवता तो भाव के भूखे होते हैं। भावो ही विद्यते देवा। कन्हैया बोला, बाबा, जो देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, भाव के भूखे होते हैं, नहीं करते हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कन्हैया जी ने कहा, आज मैं गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने गया था। वहां मैंने 4 भुजा वाला देवता देखा। उस देवता ने कहा, मुझे श्रीनाथ जी कहते हैं। उस देवता ने मुझसे कहा कि ब्रजवासियों से मेरी पूजा करवाओ। भगवान ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने की लीला रची। भगवान ने कहा, संसार में जीव कर्म से उत्पन्न होते हैं, सुख दुख कर्म से प्राप्त होते हैं। कर्मणा जायते जंतुम कर्मणेव विलीयते। इसी भाव को बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। जीव को कर्मानुसार फल प्राप्त होता है। इसमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? इसलिए कर्म ही ईश्वर है। के मिंद्रेणाम भूताम स्वम स्वम कर्मानुवर्चिताम आनि सेनाथम करतो स्वभाव विहितुम निराम। कर्म ही गुरु है। कर्मणेश गुरुरीश्वरः। उसी का हम पूजन सत्कार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण अपने अपने कर्म का ही फल भोग रहे हैं। संसार की उत्पत्ति प्रकृति के गुणों में क्षोभ होने पर होती है। रजोगुण में मेघ वृष्टि होती है, उसी से प्रजा का पोषण होता है। आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। इसमें इंद्र का क्या योगदान है?
प्रायस्तरे सिद्ध्यन्ते महेंद्रम किम करिष्यति। हे पिताजी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पिताजी, हम सभी वन प्रदेश के में निवास करते हैं। हमारे सबसे इष्ट तो वन तथा पर्वत है। अतः गायों, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुला करके विधान पूर्वक यज्ञ किया जाए। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाए। अतिथियों का सम्मान, गरीबों को अन्न वस्त्रादि दिए जाएं। ऐसा करने से गौ ब्राह्मण गिरिराज जी प्रसन्न होंगे, साथ में मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। व्यंजनों में हलवा, पूरी, खीर, कढ़ी, पकौड़ी का भोग लगाया जाए। कन्हैया के इस प्रस्ताव को सुनकर सभी लोग प्रसन्न हो गए। सभी ने अनुमोदन किया। सभी गोपगण नंद, उपनंद, वृषभान आदि गर्गाचार्य को आगे करके छकड़ों में, गाड़ियों में आवश्यक सामग्री रख करके गिरिराज का पूजन करने के लिए चल दिए। राधा जी भी अपनी सखियों विशाखा, ललिता के साथ चल दिया। शंकर जी भी अपने गणों के साथ पार्वती को संग में लेकर के चल दिए। बहुत से सिद्ध योगेश्वर, ब्राह्मण, देवर्षि आदि गिरिराज पर चल दिए। वहां पहुंच करके वैदिक ब्राह्मणों द्वारा विधिवत पूजन कराया गया। भगवान एक रूप से गिरिराज बनकर पूजा कराने लगे। पूज्य और पूजक एक हो गए। सभी लोग गिरिराज के चरणों में बैठकर प्रसाद ग्रहण करने लगे। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। खील बतासों की वर्षा होने लगी। शैलोस्मितं भ्रुवन् भूरिं बलिमातम प्रहोदुपम। भगवान ने कहा, मैं ही गिरिराज हूँ। ऐसा कहकर सारा अन्नकूट आरोगने लगे। गोपों के साथ स्वयं भगवान भी गिरिराज जी को प्रणाम करने लगे। भगवान कहने लगे, तुम लोग हमेशा इनको प्रणाम पूजना आदि करते रहना। बाद में सब लोग ने बड़े ही भक्ति भाव से गोवर्धन की पूजा अर्चना परिक्रमा किया। इसके बाद नंदादि गोप पूजन कर श्री कृष्ण के साथ ब्रज को चले गए। यथा विधायते गोपा सा कृष्णम ब्रजम युहु। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के पंचम दिन के उपाख्यान में दशम स्कंद का चतुर्विशम 24वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरे।